हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या चीज़ है। और इसमें आपको नॉर्मली बेल मिलती नहीं है। आपको भी पता है, आपने देख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो चुका है। इसमें बहुत टाइम के बाद उनको बेल मिला है। और देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हु वेंट टू द जेल एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग बेल्स। एंड ये किस हालात पे ये इन्वोक की जाती है, तो मैं और किन किन सर्कमस्टांसेस में। सो बेसिकली एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसलिए लाया गया कि बहुत सारे लोग इंडिया में लाइक दे आर कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी एंड दे आर ट्राइंग टू पास इट ऑन एंड पोज एज प्योर जेंटलमैन की तरह, लाइक दे आर गेटिंग ऑन, जो पास्ट में पूरा क्राइम्स कर चुके हैं और दुनिया भर का पैसा कमा चुके हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बना लिए और सारा वाइट में कन्वर्ट करके एक डिसेंट जेंटलमैन की तरह, वाइट कॉलर पीपल की तरह अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं। फिर ये दिखा रहे हैं कि टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ऑनेस्ट पीपल। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नमेंट दे हैव ब्रॉट इन द ईयर ऑफ 2002। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस एंड ड्रेकोनियन एक्ट because lot of Indians, as I told you, they are resorting to various criminal activities। जैसे गुंडे हैं, हर सिटी में, हर गांव में गुंडे मिलते हैं आपको। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, ज़मीन कब्जा करते हैं, बहुत सारा बदमाशी करते हैं, फिरौती, बहुत सारे दे कमिट नंबर ऑफ हीनियस क्राइम्स। और उसके बाद दे अर्न crores ऑफ रुपीज़, बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिए। जैसे अतीक अहमद था, he has got more than 10,000 crores of net worth। इतना पैसा बना लिया उसने पिछले 10-20 साल में। तो इतना प्रॉपर्टी बनाने के बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, वो जो ब्लैक मनी है जितना भी वाइट कर लो, फिर वो सारे लीगल इंस्टीट्यूशंस खोल देते हैं। एक कॉलेज खोल दिया, एक स्कूल खोल दिए, एक हॉस्पिटल खोल दिए, उसके बाद कोई कंपनीज खोल दिए, जैसे बहुत सारे अच्छे काम करने लगेंगे और ये सब वाइट में कन्वर्ट करते रहेंगे धीरे धीरे। और पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो पूछने वाला ही नहीं है, राइट। तो ऐसा काम कर रहे थे। तो इसलिए जो एक्ट है, इसको कब अट्रैक्ट होती है, किसी के पास भी क्राइम प्रोसीड्स बोलते हैं। अगर कोई भी क्राइम, कोई भी जुर्म करके पैसा कमाया किसी ने भी और उसके पास है, चाहे जितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी चीफ मिनिस्टर भी बनने दो उसको, जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी वाइट कर लो, जितना भी टैक्स पे कर लो, फिर भी एक दिन आप पकड़े जाओगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रीमियर एजेंसी है, ये ओवरनाइट आपके घर आ जाएगी, मिडनाइट में भी आ जाएगी, अर्ली मॉर्निंग आप सुबह उठने से पहले आके आपके घर पे बैठ जाएगी, अलॉन्ग विद आर्मी लोगों के साथ, चाहे CRPF हो या कोई भी BSF हो, किसी को पकड़ के लाएगी सिक्योरिटी के लिए, अगर पुलिस वाले उसको हेल्प नहीं कर रहे तो ये सब आके बैठ जाएंगे, पूरा सीज कर देंगे, सारा नाकाबंदी कर देंगे, आपका पूरा घर, सब डोर्स क्लोज करेंगे, सारे मोबाइल स्विच ऑफ होंगे। आपने देखा ही होगा रेड जैसे मूवीज़ में, सब स्विच ऑफ करके बैठेंगे, एक चींटी भी ना अंदर आ सकती है, आप बाहर जा सकते हैं, ऐसा हालत बनाएंगे। उसके बाद पूरा सीज कर देंगे और आपको पूरी तरह से रोड के ऊपर लेकर आएंगे और आपको रिमांड करेंगे, आपको 2 साल तक जेल में सड़ाएंगे। बेल नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। और इसमें आपको इंट्रोगेशन में, आपको पता है, 8 से 10-10, 20-20 घंटे की इंट्रोगेशन हो रही है। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आप ये जो इंट्रोगेशन, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, इवन मिडनाइट्स में भी आप इंट्रोगेट कर रहे हो, गलत बात है, शाम तक ख़त्म करो बोल के उनको राय दी गई है। तो ऐसा होता है, सस्टेन्ड और कंटिन्यूस इंट्रोगेशन होता है इसमें। और दूसरी बात है, ये जो PMLA अट्रैक्ट होने से किसी के, अगर आपके नज़र में कोई आदमी है जिसने बहुत क्राइम करके बहुत दुनिया भर का पैसे कमा के प्रॉपर्टी बना के अब वाइट कॉलर पर्सन की तरह ही इज़ गेटिंग अलॉन्ग, तो उसको पकड़ाना चाहते हो आप, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको पहला उस आदमी के ऊपर एक FIR करवाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड ए प्रेडिकेट ऑफेंस। और कुछ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दी गई है PMLA में। हर एक ऑफेंस में जो क्राइम जो प्रोसीड होता है, दैट विल नॉट अट्रैक्ट PMLA, ओनली फ्यू क्राइम्स एज पर द शेड्यूल। उसमें आपको जैसे मर्डर करके गेन कर लिया किसी ने, बहुत सारे कर लिया, और एक्सटॉर्शन के थ्रू करा, चीटिंग के थ्रू करा, और ऐसे जैसे किडनैपिंग के थ्रू करा, ऐसे बहुत सारे कुछ क्राइम शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है। अगर इनमें से, या थेफ्ट के थ्रू भी करा, या चोर भी हो सकता है, दुनिया भर का चोरिया करा और करोड़ों रुपए कमाया, ही हैज़ टू गो टू जेल अंडर PMLA वेरी सून। सो ये होता है।
तो एक प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं, एक एफआईआर उसके ऊपर होना ज़रूरी है पुलिस के थ्रू या सीबीआई के थ्रू। उसके बाद पीएमएलए में ईडी वाले एक और एफआईआर खोलते हैं, उसको एफआईआर नहीं कहते, उसका नाम है ईसीआईआर, दैट इज एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज एज गुड एज एन एफआईआर। इसमें भी आपको रिमांड की जाती है ईसीआर के ऊपर भी, और आपके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है ईडी कोर्ट में, और इसमें आपको सज़ा भी होगी। और ईडी का जो सक्सेस रेट है, जो कन्विक्शन का रेट है, वो 95% है ऑलमोस्ट, मतलब 100 केसेस में 95 लोगों को सज़ा होनी ही है, सिर्फ 5% लोग निकल सकते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, वेरी रेयर केस। ओके, तो आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर जो आदमी ईडी के हाथ पे चढ़ गया तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा फिनिश कर देंगे उसको। आई नो मेनी पीपल हु हैव कम्प्लीटली केम ऑन रोड, जिसके पास हज़ारों करोड़ का पैसा था, बट नाउ दे कांट अफोर्ड अ स्मॉल एडवोकेट, उनके पास लाख या 2 लाख रुपए भी नहीं है कि एक अच्छा सा छोटा सा वकील को भी हायर करके कुछ केस लड़े, ऐसा हालत में है। एंड आई नो इवन सम पीपल जो बड़े बड़े घोटाले करके जिनके पूरे अमाउंट सीज हो गए, वो आज के डेट में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स में भी दे आर फाइटिंग एज पार्टी इन पर्सन, because they can't afford even that 1 lakh rupees. So you can understand how difficult the life of a person who is trapped in this ED trap will become. So one has to be, I mean, very careful. और अगर आप और बेल की जहाँ तक की बात है, इसमें ट्विन कंडीशंस बोलते हैं कि कोर्ट को बिलीव करना है कि आपने क्राइम करी ही नहीं है, वो तो नामुमकिन है, क्योंकि प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सेटल्ड लॉ है, थंब रूल है कि ट्रायल होना ही है, देयर विल बी नो क्वेश्चन। और अगर ट्रायल हो रहा है उसके बाद ही पता चलेगा कि आपने क्राइम किया है कि नहीं किया। इसका बोलने का अदर वे अराउंड इज getting bail until the trial is completed is very rare, unless and until you are some big celebrity। आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के उनको इम्प्रेस करके टॉप नॉच वकीलों के साथ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के आपने लगाया, देयर इज ए पॉलिटिकल वेंडेटा, ऐसे ऐसे चीज़ दिखाया, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर आर सो मेनी कंपनी पीपल who are got trapped into this ED cases and ECRs have been booked against them, they are still inside without any bail। तो यू कैन अंडरस्टैंड, इवन सुकेश चंद्रशेखर जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 2 साल होने को आ रहा है, उसको भी आज तक बेल नहीं मिला, और मिलने बेल तक तो दूर की बात है, परोल भी नहीं मिलेगा। आप ये समझ लो, परोल का मतलब है कि 10-15 दिन, एक इंटरिम बेल समझ लो, 10-15 दिन किसी की शादी है, कोई मर गया, उसका घर में इमरजेंसी हो चुका है, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट, एवरीबडी वांट्स टू गो, लेकिन उस कंडीशन में भी उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाग गया तो इतना पैसा ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताया कि पीएमएलए क्या है और ईसीआईआर क्या है, और इसको बुक करने के लिए एक एफआईआर की बहुत ज़रूरत है, विच इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफेंस, दैट इज़ एन अंडरलाइंग ऑफेंस। ये है तभी एक ईसीआईआर बुक हो सकती है, अदरवाइज रेयर केसेस में ईडी कैन डायरेक्टली बुक एन ईसीआईआर, देयर इज़ नो नीड ऑफ एफआईआर इफ दे विश टू डू सो। So these are all the things, my dear friends. That's all for today. Thank you.